हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे, खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है 31 मई को जो है यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो है क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें गलतियाँ करते हैं। जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं तब उनको याद आता है कि हमने जो है ये चीज़ें भूल गई। इसी तरीके से बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आइए यहाँ पर एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट साथियों देखिएगा, प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए और कितनी कापी होनी चाहिए इसकी? 2 प्रिंटेड प्रतियां होनी चाहिए, यानी 2 फोटो कापी आप लोग इसका ले लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, ठीक है। सेकंड पर आता है आपका मूल पहचान पत्र, ठीक है। इसमें साथियों आप आधार कार्ड ले सकते हैं या आप वोटर आईडी ले सकते हैं या इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तीनों में से एक कोई आपके पास जो है होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। कितनी फोटो होनी चाहिए? 2 फोटो आप लोग ले लेना। जो फॉर्म पर फोटो आपने लगाई थी फॉर्म भरते समय, वही आप लोग जो है 2 फोटो ले लेना, ठीक है, अपने पास रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग जो है ब्लू पेन जो है मत लीजिएगा, ब्लैक पेन ले लीजिएगा। कितने? 2 ब्लैक पेन अपने पास आप लोग रखिएगा और वही पेन लीजिएगा जिसकी जो निब होती है वो मोटी हो, ठीक है, जिससे आपको गोला भरने में जो है आसानी होगी, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अब क्या क्या चीजें जो है आपको नहीं लेकर जानी है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों, मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी आपके पास नहीं होनी चाहिए। ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाइटनर हो गया आपका, ब्लेड या रबर हो गया, ये भी आपके पास जो है नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जो है नहीं ले जानी, ठीक है। परीक्षा कक्ष में जो है इनका उपयोग जो है प्रतिबंधित रहेगा, ध्यान रखिएगा। न मोबाइल आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस आपका हो गया और आपका व्हाइटनर हो गया, ब्लेड और रबर हो गया आपका, ये सारी चीजें आपको नहीं लेकर जानी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ये भी तक नहीं पता है कि क्या यूपी बीएड में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। देखिएगा साथियों, यूपी बीएड में जो है निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी साथियों, और इसमें जो है आपका एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। मान लीजिए आप एक प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तब आपका कितना नंबर कटेगा? -0.66 नंबर जो है आपका यहाँ पर कटेगा। यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है आपका -0.66 नंबर जो है आपका कट जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर साथियों बात करते हैं परीक्षा जो है आपकी कितनी पाली में होगी, एग्जाम शिफ्ट आपका क्या होगा। देखिएगा साथियों, आप जानते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो ये आपका 2 पालियों में होता है, 2 पालियों में आयोजित करवाई जाती है ये परीक्षा। पहली पाली आपका होगा जिसमें 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के 50 प्रश्न आ जाएंगे और उसके बाद लैंग्वेज के जो है आपके 50 प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज में मान लीजिए कोई लोग भाई अंग्रेजी चुनते हैं और कोई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी चुनते हैं, तो आप जो भी उसमें लैंग्वेज चुनेंगे उससे 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दूसरी पाली की। दूसरी पाली में आप देखेंगे यानी जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा साथियों, इसमें देखिएगा 2 बजे से 5 बजे तक ये आपकी परीक्षा चलेगी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है भाई। इसमें क्या क्या आएगा भाई? इसमें अभिरुचि होगा और आपका विषय योग्यता। यानी साथियों इसमें जो है आपकी रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे, इसी में साथियों कुछ मैथ के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों विषय योग्यता, मान लीजिए आपने जो है ग्रेजुएशन में बीए किया है, तो आपके जो बीए वाले सब्जेक्ट हैं उसी से जो है 50 प्रश्न पेपर में जो है पूछे जाएंगे। और मान लीजिए आपने बीएससी किया है, तब आपके जो है साइंस के जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका पैटर्न होता है, उससे जो है आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस स्ट्रीम के, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और आप सभी को साथियों पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं OMR आपको किस तरीके से भरना। देखिएगा दोस्तों, गोलों को जो है पूरी तरह से आपको काला करना है। ध्यान रखिएगा, नीला पेन आप लोग मत लीजिएगा, इसको इग्नोर करिएगा। आपको जो है ब्लैक पेन लेना है जिसकी निब जो है मोटी चले, ठीक है। तो गोला को जो है आपको अच्छे तरीके से उसको आपको भरना है, ठीक है। और आधा अधूरा गोला नहीं भरना है, ठीक है।
और यहाँ पर साथियों तीसरा पॉइंट है, काट पीट या ओवर राइटिंग न करें। उसमें कोई आपको जो है ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अपने हस्ताक्षर और रोल नंबर को जो है आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना, अच्छे तरीके से उसको जांच कर लेना है कि हमने क्या कोई गलतियां नहीं करी हैं। तो भाई OMR सीट को आपको अच्छे तरीके से भरना है, कोई गलतियां नहीं करना है। अगर आप लोग इसमें गलतियां करते हैं तो आपकी जो है कॉपी चेक ही नहीं होगी, आपका OMR जो है चेक ही नहीं होगा। इसलिए आपको OMR को अच्छे तरीके से पूरा ध्यानपूर्वक भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भाई जो आपके एग्जाम सेंटर पर यानी क्लासरूम में जो शिक्षक होंगे उनसे आप जो है पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से क्या चीजें हमें करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से आपको इसको भरना है। और साथियों परीक्षा से जो है 1 घंटा पूर्व केंद्र पर जो है आपको पहुंच जाना। ठीक है, परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद जो है प्रवेश आपका बंद कर दिया जाएगा। बीच के अंतराल में जो है बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अब यहां पर साथियों बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिएगा, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें साथियों सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस 50 प्रश्न आपके आएंगे, प्रश्नों की संख्या 50 होगी जीके जीएस की। उसके बाद भाषा हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है, जो आप चूज किए होंगे उसमें आप देखिएगा 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और कुल अंक जो होते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का होगा तो ये आपका 100 नंबर का हो जाएगा, और लैंग्वेज आपका जो है 100 नंबर का हो जाएगा, इसका भी 50 क्वेश्चन होगा। यानी एक क्वेश्चन साथियों आपका इसमें 2 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम होगा इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने अंक के? 200 अंक के जो है आपके ये पहला जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाला आपका पेपर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों इवनिंग शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा, इसमें क्या होगा? इसमें देखिएगा साथियों सामान्य अभिरुचि परीक्षण, हमने अभी आपको बताया था। इसमें जो है रीजनिंग और प्लस मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं साथियों रीजनिंग के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैथ को भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 50 प्रश्न हो गया। कितने नंबर का? ये भी आपका 100 नंबर का हो गया। उसके बाद विषय योग्यता, जैसे मान लीजिए आपने कला का मतलब ही अगर आपने बीए किया है तो आपका आर्ट ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विज्ञान हो गया, अगर आपने मान लीजिए साइंस से हैं। वाणिज्य हो गया आपका, इससे आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने जैसे बीए किया है तब आपका आर्ट वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। आपने बीएससी किया है तब आपका जो है जो आपके साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे प्रश्न आएगा। अगर मान लीजिए आपने बीकॉम किया है तो आपका जो बीकॉम वाला सब्जेक्ट होता है उससे जो है आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये भी आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का होगा। दूसरे पाली में जो आपकी परीक्षा होगी ये भी आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने अंकों का? 200 अंकों का। यानी ओवरऑल जो साथियों ये परीक्षा होती है 400 अंकों की परीक्षा होती है यूपी बीएड की, और इसमें आप देखेंगे 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है। साथियों मैं कुछ चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आपको देखिएगा क्या क्या चीजें नहीं करनी है। देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो उसी क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिएगा। तुक्का बिल्कुल आपको नहीं लगाना इस एग्जाम में, क्योंकि 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है। इससे जो है आपका नंबर कम होगा। अगर आप ज्यादा गलतियां कर देंगे तो निगेटिव में भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, जितने प्रश्न आपको आ रहे हो, अच्छे तरीके से आपको यहां पर करना है। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे सर समय कितना मिलता है सॉल्व करने के लिए? यानी से साथियों जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, समय आपके पास पर्याप्त होगा। आपको जो है एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसानी से हर एक चीज़ों को देखना है, और OMR सीट को अच्छे तरीके से भरना है, उसको अच्छे तरीके से उसमें गोला भरना है, अच्छे तरीके से ना जो आपका रोल नंबर है उसको अच्छे तरीके से वहां पर भरना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो है बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं, रिजल्ट में बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है भाई, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी पैनिक हो रहे हैं। उनका मैसेज आता है कि सर जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है बहुत घबराहट हो रही है। भाई देखिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको समय आपको भरपूर दिया जाएगा, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और जो क्वेश्चन आपको आ रहा उसको अच्छे तरीके से आपको करके आना है। देखिएगा, अगर आप पैनिक हो जाएंगे, अगर आप घबरा जाएंगे, तो अगर आप जो क्वेश्चन सही आपका होना रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसलिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देना है। अच्छा, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा तो एक अजीब तरीके से घबराहट होगी। आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं कि समय हमारे पास कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप आराम से जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है, समय पर्याप्त रहता है। ठीक है, और पहले आपको जो है लैंग्वेज वाले सेगमेंट को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी के 50 प्रश्न आते हैं पेपर में।
अब हिंदी के 50 प्रश्न पेपर में होंगे, इसमें आपको क्या करना है, हिंदी के हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको छोड़ देना है। जब आप लैंग्वेज वाले सेगमेंट को सॉल्व कर लेंगे, हिंदी के पेपर को सॉल्व कर लेंगे, तब आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तब आप देखेंगे कि नहीं क्वेश्चन सही हो रहा है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जो है अगले सेगमेंट की तरफ आप लोग बढ़िएगा, यानी जीके जीएस उसके बाद आप लोग करिएगा। ठीक है, तो जीके जीएस में जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ दीजिएगा, उसको बिल्कुल टच मत करिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, अगर तुक्का लगाना हो, देखिएगा तुक्का किस तरीके से आपको लगाना है, ध्यान रखें। तुक्का अगर आपको लगाना है तो इसमें साथियों देखिएगा, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ए बी सी और आपका डी, ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, अब कोई प्रश्न मान लीजिए पेपर में आ गया है, अब इसमें आपको 2 ऑप्शन क्लियर है कि ए और बी नहीं होगा। ठीक है, ए और बी आपको कंफर्म है कि ए और बी ये दोनों जो है उत्तर नहीं होगा। अब सी और डी में जो है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसमें इस केस में आप लोग एक प्रश्न पर जो है तुक्का लगा सकते हैं, वो भी ज्यादा क्वेश्चन पर नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन पर जो है आपको तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, ऐसे जो है अगर मान लीजिए 4 5 6 सवाल है, 7 8 सवाल हैं, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तब आप इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन तुक्का आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं पता है तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है उसको। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो साथियों अगर आपका और भी कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या 9415 76 82 59 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।